हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे टुडे इन हिस्ट्री ऑन दिस डे 7 अगस्त। 7 अगस्त को क्या क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं हिस्ट्री में आज तक, वो हम लोग देखने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। जिसका भी आज बर्थडे है, आपका पूरा वर्ष बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीते, आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सारे बच्चे, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि सब बर्थडे विश करें जिसका भी आज बर्थडे है। आज मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे टू ऑनर हैंडलूम वीवर्स। वीवर होते हैं बुनकर, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। उनकी मेहनत को सम्मान देने के लिए आज का दिन नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। तो कि इम्पॉर्टेंट डेज जो भी होते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की भी मैं सीरीज़ लेके आती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इस पूरे महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हम लोग मनाते हैं। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है टू ऑनर द हैंडलूम वीवर्स। स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मली स्टार्टेड ऑन 7 अगस्त 1905। आज ही के दिन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। स्वदेशी यानी कि जो चीज़ अपने ही देश की है। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट्स को फ्लड किया जा रहा था, मतलब बाढ़ आ गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट्स की। ब्रिटेन, इंग्लैंड में सामान प्रोड्यूस होता था, हमारे देश में जैसे कि चाइना का माल आज बिल्कुल डंप कर दिया जाता है। खूब सारा चाइना के माल दिखते हैं और हम खरीदते हैं सस्ता सस्ता। इसी तरीके से वो लोग भी करते थे कि बाहर का माल हमारे देश में बेचते थे। तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज इस वजह से डेवलप नहीं हो पा रही थी, खत्म होती जा रही थी। तो ये डिसाइड किया गया था आज ही के दिन 7 अगस्त 1905 को कि हम अपने देश का बना हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे। तो बॉयकॉट किया गया था फॉरेन प्रोडक्ट्स का। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था बंगाल के विभाजन के खिलाफ। तो स्वदेशी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट था हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए और इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए। आज का दिन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। एक नींव रखी गई थी हमारे देश की आज़ादी के लिए कि बहुत, इसके बाद बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो गई थी चीज़ें आज़ादी के लिए। 1960 में आज के दिन 7 अगस्त को 7 अगस्त 1960 को कोट दे आइवर को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रांस से। तो देखिए, हमारा देश भी गुलाम था अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स के हम गुलाम थे। इसी तरीके से कोट दे आइवर, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका का एक देश है कोट दे आइवर, वो फ्रांस के अंडर थे, फ्रांस की कॉलोनी थे। वो कॉलोनी मतलब गुलामी में थे। मैंने आप लोगों को कल पूछा था कि हम मैप सीरीज स्टार्ट करें, तो काफ़ी सारे बच्चों ने बोला है कमेंट करके कि हाँ स्टार्ट करनी चाहिए। तो हम वो सीरीज़ भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। 1960 कोट दे आइवर इंडिपेंडेंस डे मनाएगा आज, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज वो आज़ाद हैं। और इम्पॉर्टेंट डेज़ की सीरीज़ भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। तो 1960 इंडिपेंडेंस डे होता है कोट दे आइवर का। काफ़ी सारे देशों ने इंडिपेंडेंस हासिल करी थी अगस्त में। अगस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे देशों को अगस्त में इंडिपेंडेंस मिली है, इंक्लूडिंग अस, 15 अगस्त। फेमस बर्थडेज, MS स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जो MS स्वामीनाथन जी थे, इनका ये साइंटिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब देखिए 1960s 70s के टाइम पर हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। इसमें क्या था कि अनाज जो था, गेहूँ, चावल, इनकी जो उपज है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ड्यू टू हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। HVY सीड जो है ना, हाई यील्ड, बहुत ज़्यादा उनकी उपज हो गई थी। जैसे कि पहले सपोज करो 100 कुंटल होता था, एक एस्टिमेट दे रही हूँ, तो 1000 कुंटल हो गया। बहुत ही ज़्यादा अच्छी उपज हो गई थी। और हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर कम हो गई थी अनाज मंगवाने के लिए। पहले हमारे देश में इतना कम अनाज होता था कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हम अपना इतना अनाज खुद उगा लेते थे कि हमारे देश को बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एक नए बने हुए देश के लिए कि भाई हम फूड के मामले में, खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, हमें कहीं से खाना बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब हो पाया था MS स्वामीनाथन जी के कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अभिंद्रनाथ टैगोर, पेंटर एंड राइटर, इन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। 1905 जो हम लोगों ने देखा था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर, इन्हीं की, अभिंद्रनाथ टैगोर की बनाई हुई पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ये पेंटर थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे, और ये नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के, नोबल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, अपने अंकल इनके रविंद्रनाथ टैगोर की जिस दिन डेथ हुई थी उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे था। तो A और R का अंतर है, और ये रिलेटिव्स हैं।
तो अवनींद्रनाथ टैगोर का तो आज बर्थडे होता है 7 अगस्त को, और रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल लॉरिएट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, एशिया के फर्स्ट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। इनकी जो किताब है गीतांजलि उसके लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी किताब है कि आप लोगों ने पढ़ा है उसके सॉन्ग्स, अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो एक बार सर्च ज़रूर करिएगा उसके बारे में। 1941 में इनकी डेथ हो गई थी और 1911 में इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। पहले पर्सन थे पूरे एशिया के जिनको ये प्राइज़ मिला था। बहुत ही अच्छी इनकी नॉवेल्स हैं, गोरा इनकी बहुत ही अच्छी नॉवल है, और भी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स, और बहुत मतलब इनकी पोएम्स वगैरह भी NCERTs में बहुत ज़्यादा ली गई हैं, इनकी स्टोरीज़ भी ली गई हैं। तो इनकी आज डेथ हो गई थी। इन्होंने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, हमारे देश का, भारत का, श्रीलंका का और बांग्लादेश का। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए टुडे इन हिस्ट्री डेली के डेली हम लोग इवेंट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी आज ही के दिन पास्ट में। डेली देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।